एक बार सोच के देखिए कि आप एक बैंक हो और आपने अपने क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर एक बैंक गारंटी इशू कर दी। अब बेनिफिशियरी जिसके नाम पे गारंटी इशू करी गई थी वो बैंक आता है और गारंटी के अंडर डिमांड प्लेस करता है। अब क्या आप एक इंस्पेक्टर को कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजते हो ये चेक करने के लिए कि बिल्डिंग खड़ी है या नहीं, या क्या आप प्रोजेक्ट लोकेशन पे कॉल करते हो ये वेरीफाई करने के लिए कि काम एक्चुअली कंप्लीट हुआ या नहीं, या क्या आप एक ऑडिटर को हायर करते हो कि वो एग्जामिन करने के लिए जाए कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किया है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आर्टिकल 6 ऑफ यूआरडीजी 758 ये बिल्कुल पक्का करता है। आर्टिकल 6 पूरे रूल बुक में सबसे साफ और सबसे शार्प लाइन खींचता है। गारंटर्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करते हैं और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ, गुड्स से नहीं, सर्विसेज से नहीं, परफॉर्मेंस से नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स। और आज हम एग्जैक्टली ये समझेंगे कि ये एक लाइन का आर्टिकल ट्रेड फाइनेंस की दुनिया में इतना बड़ा वेट क्यों कैरी करता है। वेलकम टू रवनीत नॉलेज बाइट्स, जहां मैं आपको सीरीज में यूआरडीजी 758 के आर्टिकल बाय आर्टिकल आपको मैं अपने प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूं। अगेन आई से आई दैट आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाकर उसको एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट में द हिंदी ट्रेड बाइट्स, जहाँ पे मेरे सारे पहले एपिसोड्स आपको इंतजार कर रहे हैं आपका। अब चलते हैं आर्टिकल 6 की तरफ। आर्टिकल 6 बहुत ही खूबसूरती से छोटा है। ये पूरा कुछ यूं कहता है, गारंटर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करते हैं, गुड्स, सर्विसेज या परफॉर्मेंस के साथ नहीं, जिससे वो डॉक्यूमेंट्स रिलेट करते हों। बस इतना, एक सेंटेंस। लेकिन इसके छोटे होने से धोखा मत खाइएगा। ये एक सेंटेंस एक गारंटर बैंक की पूरी ऑपरेटिंग बाउंड्री डिफाइन करता है। इसका मतलब ये है, जब एक बेनिफिशियरी गारंटी के अंडर डिमांड प्रेजेंट करता है, बैंक का काम है अपने सामने रखे पेपर को देखना। क्या ये डॉक्यूमेंट वो कहता है जो इसे कहना चाहिए? क्या ये गारंटी की टर्म्स के साथ फेस पे कंप्लाई करता है? यही एग्जामिनेशन है, यही बैंक की इंक्वायरी का पूरा स्कोप है। बैंक अंडरलाइन ट्रांजैक्शन में रेफरी नहीं है, वो इन्वेस्टिगेटर नहीं है, वो जज नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर ने एक्चुअली परफॉर्म किया या नहीं, कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट किया या नहीं, या काम टाइम पे डिलीवर हुआ या नहीं। ये सब कमर्शियल क्वेश्चंस हैं और कमर्शियल क्वेश्चंस बैंक का डोमेन नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मिस्टर राहुल को तो जानते हैं, वो बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस मुंबई बेस्ड के ओनर हैं। उनका वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट है यूएई गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, और जैसे हमने आर्टिकल 5 एपिसोड में देखा, उनका बैंक हमने एज्यूम किया था एक्सिस बैंक इंडिया है। एक्सिस बैंक इंडिया यूएई अथॉरिटी के फेवर में एक परफॉर्मेंस गारंटी इशू कर चुका है। अब उसी सिचुएशन को आर्टिकल 6 के लेंस से देखते हैं। गारंटी की टर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं। अगर डिमांड करनी है तो उसके साथ यूएई अथॉरिटी की एक साइंड स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें डिक्लेयर किया जाएगा कि बिल्ड राइट ने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं की हैं। प्रोजेक्ट के बीच में यूएई अथॉरिटी को सीरियस कंसर्न्स हुए। उनका मानना था कि काम की क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस मीट नहीं कर रही और राहुल की टीम स्केड्यूल से पीछे चल रही है। तो वो एक्सिस बैंक को एक डिमांड सबमिट करने पहुंचते हैं। साथ ही में वो एक साइन स्टेटमेंट एग्जैक्टली वैसी जैसी गारंटी टर्म्स में रिक्वायर किया गया था। एक्सिस बैंक डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है। अब वो क्या करता है? वो उन्हें एग्जामिन करता है, क्या डिमांड सही फॉर्मेट में है, क्या साइन स्टेटमेंट प्रेजेंट है, क्या इन डॉक्यूमेंट्स के फेस पे सब कुछ गारंटी टर्म्स के साथ कंप्लाई करता है। हाँ और हाँ, एक्सिस बैंक पे करता है। वो यूएई में कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्ट करने के लिए इंजीनियर नहीं भेजता। वो राहुल से उनका वर्जन ऑफ इवेंट्स नहीं पूछता। वो काम की क्वालिटी के टेक्निकल असेसमेंट का वेट नहीं करता। डॉक्यूमेंट्स कंप्लाई करते हैं, ऑब्लिगेशन ट्रिगर होती है, पेमेंट हो जाती है। ये है आर्टिकल 6 इन एक्शन। एक्सिस बैंक ने डॉक्यूमेंट्स के साथ डील किया और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, आर्टिकल 6 अकेला नहीं खड़ा होता, ये आर्टिकल 5 के साथ मिलकर काम करता है, जो हमने अपने पिछले एपिसोड में कवर किया था। आर्टिकल 5 ने इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया था। गारंटी राहुल और यूएई अथॉरिटी के बीच की अंडरलाइंग रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंट है।
आर्टिकल 6 अब उस इंडिपेंडेंस को उसका प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म देता है। ये हमें बताता है कि वो इंडिपेंडेंस एक्सिस बैंक के गारंटर के रूप में डे टू डे काम में एक्चुअली कैसे अप्लाई होती है। ऐसे सोचो, आर्टिकल 5 कहता है एक्सिस बैंक उस चीज से बाइंड नहीं है जो राहुल और यूएई अथॉरिटी के बीच हो रहा है। आर्टिकल 6 कहता है, और यहाँ एग्जैक्टली वो है जिसे एक्सिस बैंक बाइंड है, डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स। साथ मिलकर ये दो आर्टिकल्स गारंटर को उन कमर्शियल डिस्प्यूट्स में खींचने जाने से बचाते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। आर्टिकल 6 उस तरीके के लिए भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है जिसमें गारंटीज ड्राफ्ट की जाती हैं, क्योंकि गारंटी में एग्जैक्टली वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई किए जाने चाहिए जो एक कंप्लायंट डिमांड के लिए रिक्वायर्ड हैं। अगर आप एक ट्रेड फाइनेंस प्रोफेशनल हो जो गारंटी ड्राफ्ट या रिव्यू करते रहते हो, तो आर्टिकल 6 हर स्टेप पे आपके दिमाग में सबसे आगे होना चाहिए। तो इन शॉर्ट आर्टिकल 6 राहुल जैसे एप्लीकेंट्स के लिए प्रैक्टिकली बहुत मैटर करता है। एप्लीकेंट को ये समझना जरूरी है कि आपकी गारंटी में कंडीशंस टाइटली डिफाइंड और फुली डॉक्यूमेंट बैक्ड हों। एक्सिस बैंक जैसे गारंटर बैंक्स के लिए आर्टिकल 6 आपका रोल क्लियरली डिफाइन करता है और आपको लीगली प्रोटेक्ट करता है। उस लेन में रहो और आप प्रोटेक्टेड रहोगे। राहुल जैसे एप्लीकेंट्स के लिए आर्टिकल 6, क्योंकि जब एक कंप्लायंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सिस बैंक के काउंटर पे आता है तो पेमेंट तो फॉलो करेंगे। ग्राउंड पे एक्चुअली क्या हो रहा है उस बात से एक्सिस बैंक का कोई लेना देना नहीं है। यूएई अथॉरिटी जैसे बेनिफिशरीज के लिए आर्टिकल 6 ऑपरेशनल पावर है। आपको गारंटी एक्सेस करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में कंस्ट्रक्शन फेलियर प्रूव नहीं करना। आप सही डॉक्यूमेंट्स सही फॉर्म में सही कंटेंट के साथ प्रेजेंट करो और गारंटी अपना काम करती है। और जो कोई भी गारंटी ड्राफ्ट कर रहा हो, आर्टिकल 6 आपके लिए नॉर्थ स्टार है। उस गारंटी में हर कंडीशन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हर ट्रिगर पेपर पे एविडेंस्ड होना चाहिए। अगर इसे डॉक्यूमेंट में शो नहीं किया जा सकता तो इसे गारंटी में होना ही नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ट्रेड फाइनेंस में सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये ऑब्लिगेशन की लैंग्वेज है, ट्रस्ट की करेंसी है और पूरे गारंटी फ्रेमवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये था आर्टिकल 6, डॉक्यूमेंट्स वर्सेस गुड्स, सर्विसेज और परफॉर्मेंस अनपैक्ड। अगर ये सीरीज आपकी ट्रेड फाइनेंस नॉलेज में वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज ये वीडियो लाइक करो, किसी कुलीग के साथ शेयर करो और रवनीत नॉलेज बाइट्स को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया। URDG 758 की पूरी सीरीज हिंदी ट्रेड बाइट्स की प्लेलिस्ट पे लाइव है और अब हम मिलते हैं अगले हफ्ते अगले आर्टिकल के साथ। टिल देन, थैंक यू।